अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो एक लोग आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो के साथ इस दफ़ा हम कंप्यूटर के साथ आए हैं। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में। जी हाँ, कि बूलियन अलजेब्रा के लॉस क्या हैं, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा के हम जो है अभी आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि भाई बूलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रही, मुश्किल है थोड़ी सी ना। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ेंगे। पहले कुछ लॉस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सारे लॉ कवर नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉस और उनकी जो है बेसिकली डेफिनेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और बुक में तमाम चीज़ें मौजूद हैं आपकी, सिंध बोर्ड की आपकी जो बुक है कंप्यूटर की, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप अगर आ जाएँ पेज नंबर 115 के अंदर, तो आपको वहाँ पे तमाम जो है मौजूद हैं, आपके पास सारे रूल्स जो है लॉस तमाम मौजूद हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूल्स कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने ज़रा ये ज़रूरी समझा कि पहले आपको ज़रा बूलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, ताकि आपको हाव ना हो जाए कि बूलियन अलजेब्रा है क्या। तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा जो है, बूलियन अलजेब्रा बेसिकली एक ब्रांच है, सही है, एक पूरी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि पूरी की पूरी एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको इन्वेंटेड किया किसने, ये इन्वेंट की गई थी बूलियन अलजेब्रा, यानी जॉर्ज बूल एक जो थे हमारे पास, उन्होंने क्या किया भाई 1954 के अंदर इस ज़बान को बनाया, ठीक है, इस ज़बान को जो है बनाया। और बनाने की वजह क्या थी कि ताकि भाई सिंप्लीफाई कर सकें कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट्स को, यानी लॉजिक सर्किट्स। अब लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, ना डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि भाई लॉजिक यानी मतलब कोई सिचुएशन हुई हुई है, उस सिचुएशन के अंदर 0 1 हो तो क्या हो, तो अगर 1 हो तो 0 हो तो क्या हो, एक कंडीशन हो, और उस कंडीशन के रिजल्ट्स पे आप जो सर्किट्स बनाते हैं, सर्किट्स आपको पता है, आपने फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ा होगा, तो सर्किट जो पूरा कंप्लीट सर्किट होता है, तो वो बनाने के लिए और उसके अंदर लॉजिक्स को आसान करने के लिए ये चीज़ें बूलियन अलजेब्रा को बनाया गया, इसके रूल्स को बनाया गया, जो कि जॉर्ज बूल ने बनाए थे। फिर ये क्या करता है, ये डीएस करता है ओनली 0 और 1, यानी बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ काम करता है। इससे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, इसको 1 आता है और 0 आता है। 0 का मतलब इसके पास है भाई फॉल्स या फिर ऑफ या फिर लो, ठीक है, ये 3 मायने लिए जाते हैं अमूमन। और इसके पास 1 का मायने है कि भाई ट्रू, 1 का मतलब या तो फिर ऑन है, या तो फिर हाई है, या फिर जो है ट्रू है, ठीक है, यानी कि 0 1 की कंडीशन पे चलता है। और बाइनरी आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो बाइनरी में आपको इतना कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने पेश करना था। अब हम आते हैं अपने असल चीज़ की तरफ, जो कि हैं बूलियन अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस की तरफ। तो जी हमारे पास पहला जो है लॉ है, वो है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ हमें क्या कहता है? आइडेंटिटी लॉ कहता है अगर हमारे पास ए का जो है ऑपरेटर एंड के साथ लिया जाए 0, अच्छा जी, ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये नॉर ऑपरेटर्स, तमाम ऑपरेटर्स तो नहीं बोलेंगे हम इसको, बल्कि हम बोलेंगे लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो अगर लॉजिक गेट्स आपको क्लियर हैं तो आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी, और अगर लॉजिक गेट्स क्लियर नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पहले आप लॉजिक गेट्स को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सही है। इसी चैप्टर में आपके पास जो है मौजूद हैं ये लॉजिक गेट्स, जो कि आपके पास शुरू होते हैं हमारे पास पेज नंबर 109 से। तो मज़ीद पहले ज़रा लॉजिक गेट समझ लीजिएगा कि भाई एंड और मैं सरसरी से अगर आपको बता दूँ, तो इस प्लस का मतलब जो होता है वो होता है भाई एंड ऑपरेटर, सॉरी नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर सॉरी, और इस प्लस का मतलब होता है भाई कोई और ऑपरेटर है, और इस डॉट का मतलब चूँकि मल्टीप्लाई भी होता है, हम मैथ में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई भी होता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसका जो मल्टीप्लाई है यानी डॉट मल्टीप्लाई है, इसका मतलब जो है ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है। अगर मैं सही से आपको बताऊं तो प्लस का मतलब और है, मल्टीप्लाई का मतलब जो है डॉट का मतलब है एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब अगर मैं आपको ज़रा बता दूं कि हम इनमें क्या परफॉर्म करते हैं, कि अगर मेरे पास अगर ए है और मैं उसका प्लस ले लूँगा बी के साथ, तो इट मीन्स में ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैंने अभी आपको कहा कि 0 और 1 के ऊपर डिपेंड करती है पूरी लैंग्वेज, तो हम 0 और 1 में से कुछ भी ले लेंगे, और अभी में भी हम 0 और 1 में से कुछ भी ले लेंगे। इन दोनों के दरमियान हम कराएंगे एंड ऑपरेटर, ठीक है। और एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है, एंड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है, यानी कि ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं और कि अगर और ऑपरेटर है हमारे पास, उसमें से 1 और 0 गए, किसी भी एक इनपुट को अगर मैं हाई कर दूं, हाई से मतलब यानी कि ऑन या फिर 1 कर दूं, तो हमारे पास आंसर 1 ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसी ही जो है यहाँ पर भी काम होगा कि अगर हमारे पास एटलीस्ट एक भी इनपुट अगर हमारे पास ऑन होगा, हाई होगा, तो मेरा जो है वो क्या और कहता है कि भाई मुझे एक भी दे दो हाई, मैं तुम्हें हाई इनपुट दे दूँगा, आउटपुट दे दूँगा। तो और का मतलब ये होता है। और एंड का मतलब बिल्कुल सिमिलर है। एंड का मतलब यही है कि बस दोनों ही चाहिए मुझे 1, ठीक है। अगर दोनों 1 होंगे, अगर मेरे पास एंड ले रहे हो 1 के साथ, तो अगर दोनों 1 ही होंगे तभी मैं आंसर क्या दूंगा आपको, 1 दूंगा। नहीं है तो बस छोटा सा मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, जो इसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो हम असल में अपने लॉ के ऊपर बात कर रहे थे, आइडेंटिटी लॉ के ऊपर। तो आइडेंटिटी लॉ में अब ये मेरे पास पहला जो है वो लॉ, वो रूल ये कह रहा है कि a + 0 बराबर होगा a के, ठीक है।
अच्छा, आइडेंटिटी लॉ ये भी कहता है, आइडेंटिटी लॉ के मुताबिक, अच्छा आइडेंटिटी लॉ मैंने इसको क्यों कहा, हमारी बुक में ये लॉस मौजूद हैं, लेकिन इसका हमारे पास जो बेसिकली एक ऑफिशियल नेम जो है वो आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है। उसमें ये 2 लॉज हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ ये ऑफिशियली इसको बोला जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको बोला जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ए वेरिएबल है, हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करूँगा और मैं इसका अगर एंड ऑपरेटर लूँगा, सॉरी और ऑपरेटर लूँगा 0 के साथ, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए। ए की वैल्यू का जो आंसर होगा वही हमारे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर थी। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास a + 0 है, ठीक है। अब a में मैं अगर मान ले चलते हैं, मैं अगर यहाँ पे 2 कंडीशन लेता हूँ इसकी, अगर मैं a को बराबर कर लेता हूँ 1 के, या फिर मैं a को बराबर कर लेता हूँ 0 के। अगर मैं a लिखता हूँ 0 और 1, तो बराबर क्या आना चाहिए, मेरा a आना चाहिए। ए अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, सो भाई 1 है और 0 है। अब मैंने आपको कहा अगर मैं एंड ऑपरेटर लूँ और ऑपरेटर लूँ, और क्या कहता है कि मेरे दोनों इनपुट्स में से किसी एक इनपुट हाई होना चाहिए, कोई एक इनपुट जो है वो 1 होना चाहिए, तो मैं आपको 1 दे दूँगा। तो आंसर क्या 1 आया। अब आप बताएं मुझे, क्या ये मेरे पास वैल्यू ए की नहीं थी, तो आंसर मेरे पास क्या आया, ए ही आया ना। तो ये चीज़ इस बात को प्रूव करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 0 पुट करेंगे ए की जगह पर, तो 0 और 0 क्या होता है भाई, 0 ही होता है। तो जो ए की वैल्यू थी वही आई हमारे पास, ए की वैल्यू। तो ये था हमारा लॉ नंबर 1। अब लॉ नंबर मतलब लॉ नंबर 1 का पार्ट जो है हमारे पास दूसरा, ये जो है A.1, ठीक है। A.1 यानी कि मतलब हम ए का ऑपरेटर एक हो, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड ले रहे हैं 1 के साथ, ठीक है। अब मैं ए में 1 भी पुट कर सकता हूँ, 0 भी पुट कर सकता हूँ। अगर मैं ए में 1 पुट करता हूँ, ठीक है, सो एंड के मुताबिक क्या कहता है, आंसर ए आना चाहिए। ए में मैंने अगर पुट किया 1, तो आंसर क्या आएगा, मेरा 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई एंड में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई अगर दोनों इनपुट 1 होंगे तभी मैं आपको क्या दूंगा, आंसर 1 दूंगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास ये लॉ हो गया लॉ नंबर 1। तो हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो हमारे पास है डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ जो है वो क्या है भाई, ए, अब डोमिनेशन लॉ भी इसका ऑफिशियल नेम है, असल में बुक में मौजूद होंगे सारे लॉ, सारे के सारे लॉस, ठीक है। A+1 बराबर है किसके, 1 के, ठीक है। अब यहाँ पर भी ज़रा देख लेते हैं भाई, वही बात है, मेरे पास अगर मैं ए में कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, मैं अगर ए को 0 ले लेता हूँ और 1 कर देता हूँ और 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई क्या है हमारे पास ये ऑपरेटर, और ऑपरेटर है, ठीक है। और ऑपरेटर क्या कहता है भाई, अगर मेरे पास कोई भी एक वैल्यू 1 आ जाए तो मैं आपका आंसर दे दूंगा 1। तो क्या इस निस्बत से मेरे पास 1 आया ना। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगेन मैं ए की जगह पर 1 भी रख दूँ, ठीक है, ए की जगह मैं 1 पे भी रख दूँ, तो ये भाई 1 और 1 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो बात को पता है आपको। तो ये लॉ हमारे पास इस तरह से कंफर्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की। अब आइडेंटिटी लॉ जो है बेसिकली इसका ऑफिशियल नेम है इन 2 लॉस का, इसमें जो है कवर होते हैं ये 2 के 2 लॉस, ठीक है। और ये भी बुक के अंदर मौजूद, तमाम चीज़ें बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपको इनके ऑफिशियल नेम से पता होने चाहिए और इनको लॉस को पता होना चाहिए, याद होने चाहिए आपको ये लॉस, ठीक है। अगर मेरे पास ए और ए, देखो आइडेंटिटी लॉ वैसे तो ये अगर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊँ याद रखने की, तो सिंपल आपकी इसके पास सिर्फ इतनी है कि आइडेंटिटी लॉ में आप ये देखें भाई, अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर A बराबर है किसके भाई, ए के, अगर कोई चीज़ मेरे पास रिपीट हो रही है, आप देखें ए और ए 2 मरतबा रिपीट हो रहा था, तो आइडेंटिटी लॉ कहता है कि अगर 2 चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो आप उसको सिर्फ 1 मरतबा लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना है, इसको याद करने का सिंपल शॉर्ट ट्रिक आपको मैं ऐसे बता दूँ कि अगर ए किसी के साथ एंड होकर आ रहा हो भाई, ए का एंड ले रहे हैं आप ए के साथ 2 दफ़ा था, आपने इसको 1 मरतबा लिख दिया। सिमिलरली जो है भाई ए अगर आप किसी के साथ और ले रहे हैं तो भी आप ए लिख देंगे, क्योंकि भाई आप क्या ले रहे हैं भाई, 2 मरतबा था, आपने उसको 1 मरतबा लिख दिया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी लॉ बेसिकली सरसरी से आपको इस तरीके से याद रख लेना है, ये तरीका भी है याद रखने का। इसके अलावा अगर आपको, और अगर इससे आप जस्टिफिकेशन चाहते हैं तो मैं आपको जस्टिफिकेशन भी देता हूँ, सिंपल है, आपको बस सिर्फ इसमें एंड और का ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर A.A है, A+1 है, तो आंसर क्या चाहिए, ए आना चाहिए। अगर मैं ए में पुट कर देता हूँ भाई यहाँ पर 1 और इधर मैं ए पुट कर देता हूँ 0 को, तो मैं अगर 1 और 0 लेता हूँ, सही 0 लेता हूँ, एंड कहता है भाई, एंड और ऑपरेटर कहता है भाई दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए, 1 आ गया, ठीक है। सो अब देखो जो इन दोनों में से भाई, देखो ये हमारे पास कहता है लॉ कि अगर मेरे पास आंसर जो आना चाहिए ना वो ए आना चाहिए, मतलब कि इन दोनों ए में से जो भी वैल्यू पुट करोगे ना आप, उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू के पास आंसर बन के आ जाएगी। आप यहाँ पे देखें ये भी तो ए है ना 1, तो ये A1 क्या बन के आया, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी आप लोग खुद रखें और खुद चेक कर सकते हैं, सब चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करें, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप लोग जो क्रॉस वेरीफाई करें, तस्दीक करें इसकी। तो ये थे हमारे 3 लॉस, जिसके अंदर हमारे पास 6 लॉ कवर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलियन अलजेब्रा के लॉज हैं, ये लाजमी आते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और जब आपके पास एक्सप्रेशंस आएंगे सिंपलीफाई करने के लिए, उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं बुलियन एक्सप्रेशन की। इसीलिए मैंने ये पहले ही वाली वीडियो बना ली ताकि मैं आप लोगों को लॉस पहले क्लियर कर दूँ, वरना फिर उस वाली वीडियो में अगर हम लॉ भी कवर कर रहे होते तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो एक्सप्रेशंस को हम अगली वीडियो में सिंपलीफाई करेंगे, तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लॉस को अच्छे से याद रख लें, समझ लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।